हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय शुभम गुप्ता। मैं आ गया हूँ आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि हमें इनकम टैक्स आईटीआर फॉर्म नंबर 2 फाइल करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया, कर लिया। लॉगिन करने के बाद मेरे को फाइल नाउ का ऑप्शन देगा। फाइल नाउ पे मैंने क्लिक करा। मेरे को अपना असेसमेंट या सिलेक्ट करके ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद मेरे को यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद मेरे को ये ऑप्शन देगा कि मैं इंडिविजुअल एचयूएफ या अदर। इंडिविजुअल पर क्लिक करके मेरे को प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे मेरे को आइटम नंबर 4 सेलेक्ट करना है, 4 नहीं, आइटम नंबर 2। आज मैं आपको आइटम नंबर 2 बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये कर लिया हमने क्लिक। उसके बाद ये पूछेगा कि आप जो आइटम कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया आपका मीट हो रहा है। जो आपकी इनकम वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, या आपकी एग्रीगेट इनकम जो डिपॉजिट इनकम है, या कोई अदर एक्सपेंडिचर है, फॉरेन रिलेटेड है, या कुछ भी, मतलब 4-5 चीज़ें क्राइटेरिया मैट कर होता है। उस बेसिस के ऊपर आप आईटीआर, मतलब उसके बेसिस पे आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाए। मेरी जैसे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो मैं उस बेसिस पे अपनी आईटीआर फाइल करूँगा। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा। अब यहाँ मेरे को ये पूछेगा कि क्या क्या डिटेल्स मेरे को अपने उसमें ऐड करनी है। जैसे जनरल डिटेल्स, ये मैंडेटरी है, मतलब मेरे को अपनी जनरल डिटेल्स कंफर्म करनी होती है। जैसे नॉर्मल डिटेल्स आएगी, बेसिक डिटेल जैसे पैन नंबर, नेम वगैरह, या और कुछ भी हो सकता है इसमें। अब जैसे ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होता तो मैं ये ऐड नहीं कर रहा। अब दूसरी चीज़ आ गई, अब मेरा शेड्यूल ऑफ सैलरी, ये शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन है। यदि मेरा 112 है मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वीडी मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, ये भी ऐड कर लेता हूँ मैं। अदर सोर्सेज है, या कोई स्पेसिफाइड इनकम है, जैसे माइनर चाइल्ड होता है उसकी इनकम जो पेरेंट्स होते हैं उसके उनके हैंड्स में क्लब होती है। अदर इनकम है, कोई स्पेशल एग्जाम्ड इनकम है, या कोई बिजनेस ट्रेड्स की इनकम है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या कुछ भी, मतलब ये बहुत सारे आपको वो देगा ऑप्शंस। आपने उस बेसिस पे सेलेक्ट करना है। अब आपको डिडक्शंस का देखना है, आपके पास कौन कौन से डिडक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे सारी क्लिक कर दी। 80G की भी आ गई, मेरे पास डोनेशन दिया है। 80G ये साइंटिफिक रिसर्च वाला। 80D आ गया कोई मेरा हेल्थ चेकअप वगैरह का। 80U आ गया पर्सन विद डिसेबिलिटी सेक्शन। शेड्यूल 6A की डिडक्शन आ गई। 80DD आ गई डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन का। GGC 80C की जो हमारे 1.5 लाख तक के एग्जाम्पशन अलाउड होते हैं, या कोई हायर स्टडीज़ के लिए मैंने लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया चिल्ड्रन के लिए 80E में। या ये 3-4 डिडक्शंस हो रहे हैं। आप एक बार इस पर अपने बेसिस पे जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। देन मेरे को टैक्स का ये सब मैंडेटरी फील्ड होते हैं, इसमें मेरे को कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने का नहीं होता। या अदर होता है, अदर में भी जैसे डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ईयर लॉस, जैसे मेरा कोई पुराने ईयर्स का लॉस है वो मेरे को सेट ऑफ करने का वो हो जाएगा। ये मैंडेटरी इसलिए है कि यदि कोई प्रीवियस लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली शो करके वो सेट ऑफ कर देगा। तो इसलिए इसमें मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा कि मेरे को ये चूज़ करना है नहीं करना। डिटेल ऐसे ये मेरा इनकम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या अदर लॉसेज, मतलब उस जो भी लॉसेज के सेक्शंस होते हैं वो अपने आप शो कर देते हैं। डिटेल ऑफ फॉरेन एसेट्स इनकम आउटसाइड इंडिया, ये शेड्यूल बताता है कि मेरे को यदि मेरी इनकम, मेरी फॉरेन में कोई एसेट्स लाइबिलिटी है उसको मेरे को डिस्क्लोजर देना होता है। ये देखो, मैं यदि मेरी 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, या और भी चीज़ें। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी एट द एंड, वो फॉरेन का था। ये शेड्यूल ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी यदि मेरी 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो मैंने आपको जैसे बताया। अब मैंने ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लिया, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब इसके बाद कंटिन्यू, स्किप क्वेश्चंस, ओके। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था, मैंने उस बेसिस पे अपनी डिटेल्स ऐड कर ली। अब देखो सारी चीज़ें, अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग स्टेटस, जैसे ये पूछा रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट है। कंडीशंस फॉर रेजिडेंट का मेरा है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा स्टे करे। अब मैंने कहीं डायरेक्टर था मैं नहीं, यदि मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। यदि कोई मेरे पास अनलिस्टेड का शेयर्स है तो मैं वो कंफर्म कर दूँगा। ये मेरी बैंक डिटेल्स है वो मैं कंफर्म कर दूँगा। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नो, नो है तो ये नो कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। ये मैंने सारी डिटेल्स कंफर्म कर दी। अब ये मेरे को आगे ऑप्शन दे देगा प्रोसीड करने का। अब शेड्यूल सैलरी का, यदि मेरी कोई सैलरी की इनकम है तो मैं यहाँ पे अपनी सैलरी की इनकम मेंशन कर दूँगा। जैसे देखो
ऐड अनदर, यहाँ पे जाके मैं अपना कर दूंगा सैलरी का, या कोई मेरी एग्जामिशंस है, कोई रिलीफ है, कोई डिडक्शंस है सैलरी में, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नील छोड़ दूंगा। अब मेरा अगला ऑप्शन देगा शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, कोई मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब मेरे को कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, जैसे मेरी कोई भी कैपिटल गेन की शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कोई मेरा सेट ऑफ हो रहा है, जैसे हो सकता है मैंने प्रॉपर्टी सेल करी हो, उसके बाद मेरे को कैपिटल गेन हो, बट मैंने उस प्रॉपर्टी गेन से इन्वेस्टमेंट कर दी, यदि मेरे पास जो अमाउंट है मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी किसी प्रॉपर्टी में, तो मैं उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, यदि वो क्राइटेरिया मेट होता है तो, कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो उस बेसिस पे ये मैं फाइल करता हूँ। ये मैंने कंफर्म कर दिया। इसका डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, या कोई लॉन्ग टर्म डिडक्स वो उसका है तो इसमें डाल सकते हैं 112A की जो भी है। ऐसी वीडीए का कोई वीडियो वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में क्या होता है कि मेरे को लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, जितना मेरी इनकम होती है वो पूरी टैक्सेबल हो जाती है, ये मेरी कोई अदर सोर्सेज की इनकम। अब मेरे को जैसे मेरा यहाँ पे डिविडेंड आया हुआ है उसका वो शो कर रहा है, या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम है, डिडक्शंस वगैरह कुछ भी जो भी मेरी अदर अदर सोर्सेज की इनकम है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। ये मैंने कंफर्म कर दिया। कोई सेट ऑफ लॉस प्रीवियस ईयर का मेरा कुछ नहीं है तो मैं कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद प्रोसीड करने देगा मेरे को। ऐसे मेरे को सारे अपने अकॉर्डिंग जो मेरे में एप्लीकेबल मैं उस बेसिस पे इनको फिल करूँगा, और नहीं है मेरे में एप्लीकेबल तो मैं इनको नील छोड़ के मैं आगे प्रोसीड कर दूँगा। इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, कोई स्पेशल रेट की इनकम तो नहीं है मेरे पास, जैसे ये वाली, ये सारे आपको दिखाया हुआ है, आप उस बेसिस पे अपनी इनकम कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्शन से देखिए, तो आपको जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करके प्रोसीड कर सकते हैं। ये मैंने आगे प्रोसीड किया। अब मेरी नेक्स्ट आती है, मेरे को डिडक्शन डोनेशंस वगैरह है या कोई वो है तो मैं उस बेसिस पे कर दूंगा। जैसे मेरी देखो ATC, डी डी, मतलब मेरी जो भी डिडक्शन से मेरे को क्लेम करने, मैं इस बेसिस पे अपनी यहाँ पे डिटेल्स डाल सकता हूँ। कोई मैंने रॉयल्टी मतलब जो भी मेरी इनकम से मैंने बताया था आपको, उस बेसिस पे अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ मैं। ये मैंने अपने डिडक्शंस क्लेम करने के लिए मैंने अपना डाटा फिल कर दिया। अब उसके बाद कोई AMT का है, AMTC का है तो मैं उस बेसिस पे कर दूंगा। मैट क्रेडिट से रिलेटेड है तो मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेरे को यहाँ पे टोटल इनकम कंसीडर करके बता देगा कि मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है, जैसे मैंने किस किस सेक्शन में डाली, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जो भी मेरे लॉस सेट ऑफ हो रहे हैं, मेरी डिडक्शंस है, ये सबको सेट ऑफ करने के बाद मेरे को आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन दे देगा। मैं अपने बेसिस पे जो भी मेरे पे एप्लीकेबल मैं वो डिडक्शन डाल सकता हूँ। अब मेरी इनकम यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है, यदि 1 करोड़ से ज़्यादा है तो, यदि 1 करोड़ से कम है इनकम मेरी, तो वो आपको एसेट लाइबिलिटी का शेड्यूल फिल करने के लिए मैंडेटरी नहीं करेगा। मतलब यदि आपने डाटा डाला तो वो आपके रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। मतलब यदि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो आपको फिल करना है, अदरवाइज नो नीड। बट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो मैंडेटरी है। अब कोई मैंने टैक्स पे करा है, मेरा TDS डिडक्ट हुआ है, कोई भी TCS हुआ हो, कोई मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले कर दिया हो पे, या कोई मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो वो भी सब कुछ क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा। मैं अपने उस पर चेक कर सकता हूँ। ये सब डिटेल्स मैंने कंफर्म कर दी। या कोई मेरी टैक्स डेफर्ड ऑन ईसोप है किसी का, तो वो भी उसमें आ सकता है, पर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पे डिटेल्स होगी तो वो मेरे को फिल करनी मैंडेटरी होगी। यदि मैंने ये ऑप्शन ओपन है बट मेरे पास कुछ डिटेल्स नहीं है तो मैं ये फिल नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट में मेरे पास देगा कॉम्पिटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे मेरे को टोटल अपनी इनकम, उसके बाद उसकी टैक्स लाइबिलिटी, सरचार्ज यदि किसी पे एप्लीकेबल है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, मेरे को कितना टैक्स पे करना है या मेरा कितना रिफंड बन रहा है, उस बेसिस पे मेरे को सब चीज़ें कंफर्म करके दे देगा, और उसके बेसिस पे मैं अभी ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके मैं अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। सो ईजी फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी और ऑन माई यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट बाय
शुभम गुप्ता। थैंक यू सो मच।